क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज दिस। फाइंड इसकी वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है a1 इज इक्वल्स टू 1 है और a2 भी हमारा 1 के बराबर है, और हमें दे रखा है an इज इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, पर n हम 2 से ज्यादा ही रखेंगे। इसका मतलब हम n की वैल्यू 3 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर a3 अगर आपको निकालना है तो आप a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस a1 इज इक्वल्स टू a2 कितना है 1 और a1 भी 1 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2। ऐसे ही a4 अगर निकालना है तो आप n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो 4, राइट। तो a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू हमने निकाली है 2 और a2 हमने निकाला था 1, तो आपके पास आंसर आएगा 3। ऐसे ही a5 अगर आपको निकालना है तो आपके पास आएगा a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a4 प्लस a3 इज इक्वल्स टू a4 कितना है 3 प्लस a3 है हमारा 2 इज इक्वल्स टू 5। a6 निकालने के लिए क्या करोगे n6 पुट करोगे इज इक्वल्स टू a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a5 प्लस a4। a5 हमने निकाला है 5 प्लस a4 कितना है 3 इज इक्वल्स टू 8। अब आगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड दिस इफ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखी जाए। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a n प्लस 1 अपॉन a n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक एक करके n पहले 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा a1 प्लस 1 अपॉन a1 लिख सकते हैं। a1 हमने ऊपर निकाला था क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 बाई 1 विच विल गिव यू 2। अब n हम 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2। अब a2 हमने ऊपर निकाला था 1 प्लस 1 अपॉन a2 क्या है 1, therefore 2 बाई 1 विल गिव यू 2। Got it? Now next n3 पुट करेंगे तो a3 प्लस 1 अपॉन a3। आपने a3 की वैल्यू ऊपर निकाली है 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। n अब हम 4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा a4 प्लस 1 अपॉन a4 इज इक्वल्स टू a4 की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 1 अपॉन 3, दैट मीन्स 4 बाई 3। अब आप n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपके पास आएगा a5 प्लस 1 अपॉन a5 इज इक्वल्स टू, अब a5 आपने कितना निकाला था 5, तो देयरफॉर 5 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6 बाई 5। तो आपका हेंस सीरीज क्या बनेगी 2 2 3 बाई 2 4 बाई 3 6 बाई 5। ऐसी ही आपकी सीरीज बन जाएगी। गॉट इट?